दशहरा मैदान के गणपति की क्या कहना। एक तो गणपति जी प्रथम पूज्य, दूसरा सांवरिया सेठ जो अपने मालवा मेवाड़ के फाइनेंसर है, उस रूप में यहाँ विराजित है। कोरोना काल से निजात के बाद हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। नीमच में कई स्थानों पर विघ्नहर्ता विराजमान है। शहर में 4 साल बाद गणपति ग्रुप ने भी भव्य आयोजन किया है, जहां दशहरा मैदान में सजाए गए आमेर फोर्ट पंडाल में एक दंत विराजित हैं। गणपति ग्रुप के अंकित चौरसिया ने बताया कि ग्रुप द्वारा विगत 18 वर्ष से यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल और निजी कारणों के चलते वे पिछले 4 साल से यह आयोजन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि गणपति ग्रुप ने इस साल गणेश जी की प्रतिमा बांके बिहारी लुक में तैयार करवाई है, जिसे 4 महीने में कलकत्ता के कारीगरों ने नीमच में ही तैयार किया है। यह प्रतिमा पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जलझूलनी एकादशी के उपलक्ष्य में गणेश प्रतिमा सांवरिया सेठ स्वरूप में नजर आ रही है। इसी तरह से 10 दिन तक अलग अलग रूप में गणेश जी के दर्शन प्राप्त होंगे। आज मुक बधिर बच्चों, वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों ने भव्य गंगा आरती में भी भाग लिया है। ये जो गणपति ग्रुप है, ये जाना ही हमेशा अपने नई चीज, नए श्रृंगार, नए स्वरूप के लिए जाना जाता है। हम लोग हमेशा ही ऐसी इमेजेस लाए हैं जो कभी भी कोई नहीं ला पाया। हमने गूगल की 5 नई इमेजेस दी हैं जो पहले किसी ने नहीं बनाई थी, जिनमें सांवरा गणेश थी, तिरुपति गणेश थी, श्रीनाथ गणेश थी, द्वारिकाधीश गणेश थी, आज ये बांके बिहारी गणेश है। ये 5 इमेज जो है गूगल की पहली इमेजेस है और यहाँ पे नित्य नए श्रृंगार हो रहे हैं। अभी जो आप स्वरूप देख रहे हैं बप्पा का, ये बप्पा का स्वरूप है, सांवरा सेठ का स्वरूप। सांवरा सेठ की आज जल झूलनी एकादशी है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे गंगा आरती करी थी। गंगा आरती के अलावा यहाँ पे भव्य कीर्तन चल रहा है, आप ताली कीर्तन देख सकते हैं। माखन मिश्री का प्रसाद है, 56 भोग का प्रसाद है। ये मूर्ति जो आपने बनवाई है, कहाँ बनवाई है, कैसे बनवाई? देखिए, कलकत्ता के कारीगर द्वारा नीमच में ही बनाई गई प्रतिमा को 4 महीने के समय लगा इस प्रतिमा को बनाने में, और इस प्रतिमा को पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, पूरी तरह से मिट्टी की प्रतिमा है। कितने सालों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं? हम पिछले 18 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। गत 2 वर्षों में कोविड की वजह से और 2 वर्ष हमारे कुछ पर्सनल कार्यक्रमों की वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके थे। इस बार जो है कोविड नहीं है और काफी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, उत्साह तो सब में है और यही उत्साह हम लोगों को उत्साह बढ़ता है। आज मैं बताता हूँ कि आज आपको पता होगा, नीमच में जो मुक बधिर एवं वृद्धाश्रम है, वहाँ के बच्चे, वहाँ की जो अपने वृद्धाश्रम की वृद्ध महिलाएं सभी यहाँ आए थे आरती में। उन सब ने गंगा आरती का आनंद लिया। साथ में प्रशासन के लोग थे, साथ में समाज सेवी लोग थे। क्या कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं? देखिए, प्रतिदिन यहाँ पे ताली कीर्तन होता है, प्रतिदिन नित्य नए श्रृंगार होता है, संगीतमय आरती होती है। कल यहाँ पे भव्य ताली कीर्तन होगा, स्थानीय कलाकारों का भव्य ताली कीर्तन होगा कल यहाँ पे। कल 1100 दीपक की महाआरती भी होगी। ये पंडाल भी काफी अच्छा बना है, कहाँ के कारीगर है? देखिए, पंडाल है आमेर का एक किला होता है ना, आमेर का एक किले का पूरा स्वरूप दिया गया है। आमेर की जो प्राचीर है किले की, उस किले की प्राचीर में बप्पा विराजित है, और इसको बनाने वाले भी राजस्थान से आए थे, जिन्होंने 25 दिन की मेहनत में इस पूरे पंडाल को तैयार किया है। किस तरह से दर्शन किए जा रहे हैं? मेरे को जहाँ तक पता है कि जो लोग सांवरिया सेठ के मंदिर गए, जिस तरीके से सांवरिया सेठ के मंदिर में आपका प्रवेश द्वार, निकास द्वार और वही दर्शन होता, हमने यहाँ कही। उर्वशी बंसल ने कहा कि गणपति ग्रुप ने शानदार आयोजन किया है। आज गणेश जी मालवा मेवाड़ के फाइनेंसर सांवरिया सेठ के स्वरूप में नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद भक्तों में उत्साह और उमंग का माहौल है, जिसके चलते पंडाल भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। साथ ही यहाँ अनेक आयोजन रोजाना हो रहे हैं। 2 साल के लॉकडाउन के बाद इस साल जब ये शासन प्रशासन ने अनुमति दी है, तो उसके बाद ये नए सिरे से जब आयोजन हुआ है तो एक भव्यता लेकर के आया है, एक बृहद स्वरूप में आया है। और दशहरा मैदान के गणपति की क्या कहना। एक तो गणपति जी प्रथम पूज्य, दूसरा सांवरिया सेठ जो अपने मालवा मेवाड़ के फाइनेंसर है, उस रूप में यहाँ विराजित है। तो निश्चित ही जैसे ये विराजित हुए वैसे धन संपत्ति, यश, वैभव और सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। किस तरह का आपको आज यहाँ पर दर्शन के लिए आया, कैसा माहौल लगा? माहौल बहुत अच्छा है। देखिए, आप अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे पूरी दूर भक्तों की भीड़ है और बहुत अच्छे से है। यहाँ पर मतलब हुजूम लगा है। एक तो 2 साल में जो लॉकडाउन खुला है उसका उत्साह, त्योहार का उत्साह, प्लस यहाँ जो मूर्ति है ये इतनी आकर्षक है कि जितने भी भक्त हैं वो खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ की जो मूर्ति है कलकत्ता के कारीगरों ने बनाई है, जी। देखने को मिला। इसकी भव्यता देखिए, कारीगर होता है, हम क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन कलकत्ता के कारीगरों की जो एक विशेषता है
नए नक्श और जो सुडोलता होती है एक प्रतिमा की, वो बहुत मतलब अच्छे रूप में ढालते हैं। यानी देवी देवताओं का जो स्वरूप होता है ना, जो हम कल्पना करते हैं, उसको एक साकार रूप में, मूर्त रूप में ढाल करके और हमारे सामने जब प्रस्तुत करते हैं, उसका कलर, उसका संयोजन मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है।